तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है क्या, गैल्वेनिक सेल। तो ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इससे हर साल बोर्ड्स में पीवाईक्यू आते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं और बहुत वेरिएशन से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ट्राई करते हैं इस टॉपिक को गहराई से अच्छे से जानने की। ठीक है, तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। अब इसमें क्या है, हमको इस गैल्वेनिक सेल में क्या करना होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना होता है। क्या करना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करना है। तो इसमें हमने क्या लिया है, पहले दो कंटेनर ले लिया है, एक है जिंक कंटेनर, एक है कॉपर कंटेनर। जिंक के कंटेनर में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट का, और कॉपर में कॉपर सल्फेट का। अब और क्या लिया, तो हम लोगों ने दो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये है जिंक का इलेक्ट्रोड और ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड है क्या, पहले ये समझ लो। तो इलेक्ट्रोड्स एक ऐसे रॉड टाइप चीजें हैं जिसको अगर हम उसके सेम एग्जैक्ट, जैसे हमने ZnSO जिंक का हमने रॉड लिया और उसको हमने कॉपर सल्फेट की अगर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो या तो वो इलेक्ट्रॉनेशन करेगा या डी इलेक्ट्रॉनेशन करेगा। मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन्स टूट के, मतलब कि वो रॉड है हमारी, वो टूट के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगी, या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में जो पड़े उनका सॉल्यूशन पड़े होंगे उसको जुड़ के वो और मोटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर है ZnSO4 और FeSO4। अब देखो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो पहले आप लिखो हाफ एनोड रिएक्शन। एनोड मतलब क्या होता है, एनोड मतलब होता है जिस साइड में तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। देखो तरीका, एनोड का अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद करो, लोन, LOAN, ये शॉर्ट ट्रिक है। L मतलब होता है लेफ्ट। अब देखो हमारा ये जो सॉल्यूशन है, इसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, जिंक। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि लेफ्ट में हमारा जिंक है। उसके बाद O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इससे समझ लिया कि जो लेफ्ट में जो जिंक है, उस जिंक कंटेनर में क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद A क्या होता है, एनोड। मतलब कि ये वाली साइड हमें क्या बता रही है कि ये एनोड है। और आखिरी में N आता है, मतलब नेगेटिव। और मतलब ये बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है हमारा, उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उस ऑक्सीडेशन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एनोड है हमारा, और उस एनोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद करना हमेशा, LOAN करके। ओके, पूरा कर देता हूँ। तो हम लोग ये जान गए कि हमारा एनोड पे क्या है, जिंक है, और जिंक का क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जिंक Zn से Zn+2 जाएगा। ये हमारी मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि पहले हम पढ़ते थे कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसका उल्टा बोल सकते हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ते हैं जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उस टर्मिनल पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जिंक हमारा 0 पे था और यहाँ +2 पे आ गया, मतलब कि 0 से +2 का इंक्रीज हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, यहाँ एक जिंक है, यहाँ एक जिंक है, वो बैलेंस है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। डॉक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके लिए जिधर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसी तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। तो मतलब कह सकता हूं कि इधर में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज हो गया। तो क्या ये हमारी हाफ एनोड की रिएक्शन बन गई, इसको 1 लिख लो आप लोग। इसके बाद हाफ कैथोड रिएक्शन लिखो। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने एनोड का पढ़ लिया, LOAN। अब उसका पूरा उल्टा कर दो कैथोड के लिए। मतलब कैथोड के लिए याद करो, अगर लेफ्ट में हमारा एनोड था तो राइट में हमारा कैथोड होगा। अगर इस पे ऑक्सीडेशन होता है तो इस पे रिडक्शन होगा। तो अगर ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये कह सकता हूं कि कैथोड पे क्या है, हमारा कॉपर है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन के लिए कि अगर ऑक्सीडेशन हम पुरानी थ्योरी से जाने तो जब इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जब हमारे पास
हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसी के उल्टे में रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होते हैं और ऑक्सीजन रिमूव होते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से रिडक्शन का मतलब ये होता है जब हमारे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉपर Cu+2 लिया मैंने और इसको Cu में बदल दिया, और मैंने आपको ये बताया था जब भी आप जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। तो इधर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लिया। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो अब इससे हम लिख सकते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो एक बार एनोड की कैथोड की, मतलब पूरा इधर लेफ्ट साइड वाला जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में कॉपर प्लस 2, और इसको लेके चले गए हम लोग ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। तो हमारी नेट रिएक्शन क्या बन के आई, Zn(Cu+2) से हमारी बॉडी जा रही है Zn+2 प्लस Cu। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नेट ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो आपको यही बताना है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो हम लोगों ने लिया है, आयंस को लिया है या जो हमने एटम्स को लिया है, उसका स्टेट कौन सा है, तो देखो जिंक हमेशा सॉलिड स्टेट में और जो भी आयन है वो हमारे लिक्विड स्टेट में है। तो ये लिक्विड ये सॉलिड, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको स्टेट भी बताना पड़ेगा कि हमारा कौन से आयन का, कौन से मेटल का कौन सा स्टेट है, क्या है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने ये देख लिया, वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हाफ एनोड पे क्या होता है, हाफ कैथोड पे क्या होता है, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होती है, और हमने उसको लिख भी लिया है। अगर आपसे कोई पूछता है कितने चार्ज का लेन देन हो रहा है, तो 2 चार्ज का, और ओवरऑल में कितने चार्ज हमारे पास है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं अभी। तो देखो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, जिंक पे क्या किया था, ऑक्सीडेशन किया था। मतलब Zn से Zn+2 गए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हमारे। तो क्या इससे आपको समझ आ रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोड थी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड टूट के मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन करके अपने रॉड को तोड़ रही है और उसमें क्या छोड़ रही है, जिंक प्लस आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला रॉड क्या करेगा, अपने आप को तोड़ तोड़ के डिसोशिएट कर तोड़ तोड़ के यहां पर हमारे पास जिंक आयंस की बहुत मात्रा बढ़ा देगा और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की भी मात्रा बढ़ा देगा। ठीक है। और एक बात समझो, हमने पढ़ा कि यहां ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्सेस में होते गए, लेकिन अगर मैं यहां दूसरे कॉपर कंटेनर के लिए पढ़ूं तो यहां पर कॉपर पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। तो ये कह सकता हूं Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स लग के ये Cu बना रहे हैं, मतलब कि यहां पर टूटने की जगह इलेक्ट्रॉनेशन हो रहा है। मतलब यहां पर डी इलेक्ट्रॉनेशन नहीं हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉनेशन हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं उससे जा जाके। तो ये कह सकते हैं, ऐसा बात समझो, अगर ये रॉड टूट रही है, अगर डिसोशिएट हो रही है, तो क्या ये रॉड पहले के कंपैरिजन में पतली होती जाएगी, समझे। और उसके वाइस वर्सा जो हमारी दूसरी रॉड है, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या ये रॉड हमारी पहले के मुकाबले में ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो इससे क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले पे रॉड हमारी पतली हो जाती है, किसमें, एनोड वाले पे, और क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली रॉड हमारी मोटी हो जाती है, कैथोड वाली। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैल्वेनिक सेल में नॉर्मल कंडीशन में कौन सी रॉड मोटी होती है, कौन सी पतली। तो आपको बताना है कि जिंक इलेक्ट्रोड हमारा पतला होता है क्योंकि वहां पर डी इलेक्ट्रॉनेशन होता है। उसी के उल्टे में हमारे जो कॉपर कंटेनर होता है वहां पर इलेक्ट्रॉनेशन होता है, इसलिए वो मोटा होता है। ओके, ठीक है। तो क्या देखो, आप सबने एक प्रोसेस पढ़ा होगा डिफ्यूजन नाम का। डिफ्यूजन में आप पढ़ते हो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज मूव करना चाहती है। क्यों? क्योंकि बात समझो, अगर कोई
देखो, आप सबने रोड पे देखा होगा, क्या कभी आपने किसी अमीर को भीख मांगते हुए देखा है? नहीं देखा है। आप जब भी देखोगे उसको ही देखोगे जिसके पास पैसों की कमी है, जो गरीब है। तो मैं ये कह रहा हूं, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो चीज अपने पास मांगता है, और जिसके पास वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में होती है उस चीज को रिलीज करता है। तो वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो चुके थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? तो क्या आप बोल सकते हो कि इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? बिल्कुल सही। तो आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कौन से एंड से कौन से एंड जाता है? तो आप कह सकते हो एनोड से कैथोड जाता है या जिंक से कॉपर जाता है। और अगर आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप सबने पढ़ा होगा पक्का, क्लास 10th में पढ़ के ऐसा आया होगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जिधर मूवमेंट होता है उसके ही अगेंस्ट हमारा करंट फ्लो करता है। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इधर हमारा करंट फ्लो करेगा? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर है, तो साथ में ये भी बताओ कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अच्छे पॉइंट से, लिख देता हूं, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम जिंक, या कह लो इसको एनोड एंड, और टर्मिनल बोल लो आप, टू कॉपर, या इसको बोल दो कैथोड एंड बोल लो या टर्मिनल बोल लो। तो ये किसका फ्लो था? हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। तो और वैसे ही सेकेंड पॉइंट लिख लो कि द मूवमेंट ऑफ करंट is from कॉपर लिख लो या कैथोड लिख लो, एंड टू जिंक या एनोड। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया क्लास में आज के? आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, कैसे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, कैसे करंट फ्लो कर रही है, कौन सा रोड हमारा पतला हो रहा है, कौन सा रोड मोटा हो रहा है, कौन से कंटेनर में कौन सा सॉल्यूशन है, कौन से टर्मिनल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब हमने पढ़ लिया। एक बार मैं वापस आपको रिकॉल देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल का फंक्शन क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद से हमने दो कंटेनर लिया, एक लिया जिंक का, एक लिया कॉपर का, और हम लोगों ने एक मेमोनिक्स याद किया, LOAN। इसका मतलब होता है L से लेफ्ट, O से एनोड, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। तो ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में क्या है? हमारा एनोड है, वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास लेफ्ट में क्या था? जिंक था, इसीलिए जिंक पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है आपके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना। तो यहाँ पर हमारा जिंक Zn+2 में चला गया, और यहाँ पर देखो ये लिख लो कि जिंक यहाँ पर हमारा Zn+2 में चला गया, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए। और उसी के उल्टे में हमारे कॉपर एंड पे क्या हुआ? कॉपर +2 से दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाया इसने। तो ठीक है, उसके अलावा इस ये कौन था? राइट साइड है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। पर एक बात समझो आप कि हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो करा दिया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से कुछ कमी हो गई। तो क्या ये जिंक साइड नहीं बोलेगी कि हमारे पास से आप चीज़ तो ले जा रहे हो, पर हमको ला के क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए हम लोगों ने एक चीज़ को ऐड किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब, बोलते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब। इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है? सॉल्ट ब्रिज। इसका काम क्या है? अब सोचो, अब देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वन साइड करा दिया, लेकिन जिंक साइड बोल रही है कि मेरे को कुछ मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूं?
तो उसने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब को लगाया जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज। इसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा के हमने इसकी न्यूट्रलिटी को बिगाड़ा था उसी को इसने मेंटेन कर दिया। तो क्या बोल सकते हो, अगर वो पूछता है आपसे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आप सबको पता होगा सर्किट को अगर कंप्लीट करना होता है तो जहां से स्टार्ट किया वहां पर लाके खत्म करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर से तो एक चीज जोड़ दिया है लेकिन इसको हमने कहीं और से तो अटैच ही नहीं किया, तो इसीलिए हमने ये जोड़ा। तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि इट कंप्लीट द सर्किट। और आखिरी है कि इसका काम है जंक्शन मिनिमाइज जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो बना किससे है, तो याद कर लो कि ये बना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से बना है। अगर कोई पूछे किससे बना है तो उसको बोल सकते हो आप अगर से बना है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपको मैं सिखाऊंगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए इजीली इन टॉपिक्स को क्लियर कर पाओ, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना टफ है, और जितना टफ है उनको समझना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से सिखाया जाए तो कोई टॉपिक दिक्कत नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर टॉपिक डाला गया है तो पढ़ने के लिए तो रखा गया है। तो थैंक यू और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।